नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 6 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंगल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिदर पहुंचे भगवंत खुबा, भव्य स्वागत किया गया। सीएम बोम्मई से मुलाकात के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर बैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सदैव अटल जाकर वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। 500 करोड़ बजट में कृष्णराज 4 फिल्म निर्माण, मैसूर में पूरी शूटिंग। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सोमवार को बेंगलुरु पहुंचे। वहां शहर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण और PC मोहन भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शहर के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री बनने के बाद पहली बार बिदर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भगवंत खुबा। शहर की सीमा पर किया गया उनका भव्य स्वागत। इस दौरान प्रोटोकॉल के मुताबिक जिला उच्च अधिकारी व नेता उपस्थित थे। इसके साथ साथ खुबा के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद थे। खुबा आज विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उनका स्वागत व सम्मान किया जाएगा। खुबा के स्वागत में आज शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां पर उनके कटआउट्स नहीं लगे हैं। इस अवसर पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा के युवा नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने बात की। नमस्कार। ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾಜಿ ಅವರು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಚರಣೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। सरकारी बैठकों में गुलदस्ते का हार नहीं देने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अब एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आवास पर आने वालों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया गया है। आवास के सामने एक तख्ती लगा दी गई है जिसमें कहा गया है कि सीएम के पास आने वाले लोग मोबाइल नहीं ला सकते, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया। सीएम के पास जाने वाले बेशक सेल्फी फोटो लेते हैं और कुछ वीडियो भी बनाते हैं। सीएम रेजिडेंट स्टाफ ने यह नहीं बताया कि क्या किस वजह से मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली स्थित सदैव अटल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के नेताओं ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। KGF के लॉन्च के बाद कन्नड़ में बड़े बजट के सिनेमा घर फल फूल रहे हैं। विक्रांत रोहाना और कबास जैसी फिल्में बन रही है। KGF चैप्टर 2 सिनेमा का इंतजार पूरे देश को है। अब कन्नड़ में एक और बड़े बजट की फिल्म तैयार हो रही है। फिल्म का निर्माण कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी सहित 7 भाषाओं में किया जाएगा। बड़ी परियोजना के संस्थापक श्रवणगामी देवी उपासक गण श्रवण स्वामी जी है। देखते हैं समाचार राज्य के। सतीश जारकीहोली ने कहा कि भाजपा नेताओं को एक अनुशासित राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सलाह देनी चाहिए। अठानी कस्बे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रवि और ईश्वरप्पा उच्च पद पर हैं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। एक सवाल के जवाब में
कि जरकी परिवार से कोई कभी मंत्री नहीं बना। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में यह नहीं लिखा कि सतीश जारकीहोली ने कहा कि भाजपा नेताओं को एक अनुशासित राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सलाह देनी चाहिए। अठानी कस्बे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रवि और ईश्वरप्पा उच्च पद पर हैं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। एक सवाल के जवाब में कि जरकी परिवार से कोई कभी मंत्री नहीं बना, उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में यह नहीं लिखा कि सभी जारकीहोली परिवार को मंत्री होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सीएम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि इस पर पार्टी फैसला करेगी। देश और राज्य में बीजेपी के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल डीजल समेत रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और लोग उन्हें अगले चुनाव में सबक जरूर सिखाएंगे। सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर ने कहा कि मैसूर दशहरा महोत्सव कोरोना और इस महीने मैसूर के निर्वाचित प्रतिनिधियों की पहली बैठक के बीच होना चाहिए। उन्होंने शहर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक में दशहरा महोत्सव की राय को सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और दशहरा उच्च समिति की बैठक बुलाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता कोविड का प्रबंधन है। तीसरी लहर की तैयारी में दशहरा इसके बीच में ही करना चाहिए। दशहरा को पिछले साल एक अनुदान का उपयोग करके मनाने की योजना बनाई गई है। हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने कबाख में एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हत्या और आतंकी घटनाओं के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई पार्टी का हाथ है। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि पार्टी पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। कोप्पल में टमाटर गिरावट को लेकर किसान नाराज है। कोप्पल जिले के एपीएमसी बाजार के पास टमाटर को सड़क पर फेंक कर अपना आक्रोश जताया। कोप्पल तालुक के विभिन्न हिस्सों से टमाटर की सैकड़ों टोकरियां कोप्पल से लगभग 6 किलोमीटर दूर बेलीवीना के पास सब्जी मंडी में लाई गई। एक किसान जो अपने गांव से बाजार तक माल ढुलाई पर 20 से 40 रुपए खर्च करता है, उसके लिए सब्जी व्यापारियों ने सिर्फ 10 रुपए प्रति 30 किलो की टोकरी मांगी है। आक्रोशित में किसानों ने टमाटर की सैकड़ों टोकरियां सड़क पर डाल दी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भूमंडलीकरण के दौर में पार्टी और सरकार के मंडलीकरण का दाव चला है, जिसे राजनीतिक विश्लेषण मोदी का मंडल 2 भी कह रहे हैं। और उनका दावा है कि जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल 1 प्रयोग ने भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का पूरा चरित्र बदल दिया, उसी तरह मोदी का मंडल 2 फिर कोई नया गुल खिला सकता है। कहा जा सकता है कि वीपी सिंह की ही तरह नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा सियासी जोखिम लिया है, जो भाजपा और संघ के हिंदुत्व की राजनीति से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रहस्यमयी चुप्पी तोड़कर देश को यह बताना चाहिए कि इस पड़ोसी देश को लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है तथा वहां से भारतीय राजनयिकों एवं नागरिकों की सुरक्षित वापसी की क्या योजना है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से एक पर्याप्त रणनीतिक एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे हैं। हमारे राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी है। कांग्रेस देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हुए सोमवार को कहा कि पार्टी आंखें मूंद कर आगे बढ़ती है। उन्होंने ट्वीट किया, सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। युवा नेता छोड़ते हैं, जबकि हम बुजुर्ग पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। सिब्बल ने दावा किया कि पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ती है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही सुष्मिता ने 15 अगस्त को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। काबुल एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है, जिस वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट आज काबुल नहीं जा पाएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट आज दोपहर 12:30 को काबुल जानी थी। दरअसल कल शाम को तालिबान के लड़ाकों के काबुल शहर में एंट्री के बाद ही न सिर्फ विदेशी नागरिकों बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अफगानी नागरिकों की काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई है। सभी जल्द से जल्द काबुल से बाहर निकलना चाहते हैं। इसी वजह से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था गायब है। ऐसे हालातों में काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। करीना कपूर ने पति सैफ अली खान के जन्मदिन पर तैमूर और जहर के साथ मालदीव के वेकेशन की तस्वीरों को किया शेयर। बिग बॉस OTT से उर्फी जावेद बनी शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट। देखते हैं खेल जगत के समाचार। चेतेश्वर पुजारी और अजिंक्य रहाणे ने फॉर्म में लौटकर भारत को शुरुआती झटकों से संभाला, लेकिन आखिरी सत्र में इंग्लैंड ने 3 विकेट और चटकाकर दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली। नहीं रहे वार्नर म्यूनिक और जर्मनी के महान फुटबॉलर गार्ड मुलर। अंत में समाचार बाजार के। थोक महंगाई दर में जुलाई के दौरान हल्की नरमी देखने को मिली है। महंगाई दर में इस कमी के बावजूद अभी भी थोक महंगाई दर 11% के स्तर से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल के बाद से दर 10% से ऊपर है। वहीं मई के बाद से इसमें नरमी देखने को मिल रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिदर पहुंचे भगवंत खुबा। भव्य स्वागत किया गया। सीएम बोम्मई से मुलाकात के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर बैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सदैव अटल जाकर वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। 500 करोड़ बजट में कृष्णराज 4 फिल्म निर्माण, मैसूर में पूरी शूटिंग।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। इसके साथ ही देखिए बिदर खबरनामा में बिदर जिला प्रशासनिक इमारत के निर्माण स्थल को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।